नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6वें अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। श्रुति ने अन्नादि क्रम से अभ्यंतर विचार से सूक्ष्म तथा शुद्ध हुई बुद्धि वाले जिज्ञासु का जब प्रवेश होता है तो संशयादि समस्त दोषों से रहित हुई बुद्धि वाला साधक विचार मात्र से ही आनंद स्वरूप ब्रह्म का जो सर्वाभ्यंतर है मैं के रूप में अनुभव प्राप्त कर लेता है। उसका फल है यह भार्गवी विद्या जो वारुणी भी कहलाती है, जिसमें प्रतिष्ठित है। तो भार्गवी वारुणी विद्या की प्रतिष्ठा किसमें बताई गई? इसी आनंद स्वरूप निरतिशय ब्रह्म में। तो उस निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले साधक की भी स्थिति उसी निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म में मय के रूप से होती है। जब तक प्रारब्ध है तब तक वह निरतिशय आनंद जीवन मुक्त को मय के रूप में स्फुरित होता है। जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर शरीर शांत होता है तो भी निरतिशय निरूपाधिक ब्रह्म में ही वह अवस्थित हो जाता है। नदियाँ जैसे नाम रूप को छोड़ करके अपने वास्तविक स्वरूप समुद्र में प्रतिष्ठित होती हैं। तो इस प्रकार ये अलौकिक फल ब्रह्म विद्या का बताया गया। प्रतिष्ठति हवई इस वाक्य से। फिर लौकिक फल
बताने के लिए वाक्य हैं अन्नवान अन्नादो भवति इत्यादि। इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं कि दृष्टंच फलम तस्य उच्यते अन्नवान इत्यादि से। तो तस्य यानी ब्रह्मविदः, तो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव जिसको हुआ उसे लौकिक दृष्ट फल यह बताया जा रहा है कि अन्नवान भवति। इसका अर्थ कर रहे हैं कि अन्नवान यानी प्रभूतम अन्नम अस्य विद्यते इति अन्नवान, अन्नम अस्यास्ति इति अन्नवान। इस अर्थ में मतु प्रत्यय हुआ है, अस्तित्व अर्थ में। तो मतु प्रत्यय के मकार को वकार होकर के अन्नवान बन जाता है, जैसे धनवान ज्ञानवान, ऐसे अन्नवान। मूल कंडिका में तो लिखा है अन्नवान भवति, लेकिन भाष्य में एक अन्न का विशेषण जोड़ दिया, प्रभूतम अन्नम, ऐसा प्रभूतम एक विशेषण जोड़ दिया है ना। इस प्रभूतम विशेषण का सार्थक्य बताने के लिए आगे वाला वाक्य है सत्ता मात्रेण इत्यादि। इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं सत्ता मात्रेण इत्यादि वाक्य का कि प्रभुतत्व विशेषणम अश्रुतम कथम निक्षिप्यते इति आशंक्य आह सत्ता मात्रेण इति। कहते प्रभुतत्व विशेषण तो मूल श्रुति में नहीं सुना गया। अन्न का प्रभुतत्व ये विशेषण नहीं बताया ना। प्रभुतत्व यानी पर्याप्त, बहुत मात्रा में। तो वहाँ तो सामान्य रूप से अन्न शब्द का प्रयोग है, अन्नवान भवति। प्रभुत अन्नवान भवति ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ जो श्रुति ने नहीं बताया ऐसा प्रभुतत्व ये अन्न का विशेषण भाष्यकार भगवान अपने मन से ही कैसे जोड़ रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्रभुतत्व विशेषणम अश्रुतम, यानी मूल में अश्रुत है, सुना नहीं गया है, श्रुति ने नहीं बताया है। तो कथम निक्षिप्यते, तो भाष्य में अन्नवान पद की व्याख्या करते समय भाष्यकार भगवान ने अन्न का प्रभुतत्व विशेषण कैसे जोड़ दिया, इस प्रकार की आशंका हुई। तो इसका समाधान करने के लिए वाक्य है कि सत्ता मात्रेण तु सर्वो ही अन्नवान इति विद्यायाः विशेषो न स्यात्। कहते हैं सत्ता मात्र से तो अन्न के बिना तो सत्ता होती नहीं है ना। ये कहा गया है कि प्राणी अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्ने प्राण प्रतिष्ठित, ऐसी एक श्रुति आती है, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। तो कार्यक्रम संघात जीवित रह रहा है का अर्थ है वह अन्नवान है। अन्न न मिले तो जीवित रहेगा ही नहीं। तो सभी प्राणी जो भी जी रहे हैं, अन्य न जाता न जीवंती है ना, इसका अर्थ है उनके स्थिति का हेतुभूत
उनके प्राणों की स्थूल शरीर में स्थिति का हेतुभूत अन्न उनके पास है, तभी तो जी रहे हैं। अन्न समाप्त हो जाए संसार में तो फिर जी नहीं सकता। जब तक अन्न है तब तक कोई मार नहीं सकता, वो काल के गाल से भी वापस आ जाता है। जिसका अन्न संसार में शेष है और अन्न समाप्त हो जाए तो अन्न के स्टोर में ही मर जाता है। मर जाते हैं कि नहीं? कई ये घुन गेहूं में लगे हुए अन्न है उनके पास, लेकिन वही मर जाते हैं जब उनका अन्न समाप्त हो जाता है। उनका अन्न समाप्त हुआ, वो प्रारब्ध में अन्न नहीं रहा। इसलिए क्या होगा कि अन्नवान भवति इस विशेषण का सार्थक्य दिखाना है ना। ब्रह्म विद्या का फल है अन्नवत्ता, ये दिखाया जा रहा है ना, दृष्ट फल ब्रह्म विद्या का। तो सत्ता मात्र से तो अन्नवत्ता सब में है, इसलिए ब्रह्म विद्या का फिर क्या उसमें विशेष रहा योगदान। तो ब्रह्म विद्या के विशेष योगदान को बताने के लिए ये कहा गया कि प्रभूत अन्नवान भवति, पर्याप्त अन्न वाला होता है ब्रह्मज्ञानी। अज्ञानी में तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि अन्न की कमी हो जाए। सामान्य रूप से जीने के लिए तो 2 समय का भोजन चाहिए कि नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो प्रसंग आ सकता है अज्ञानी के जीवन में कि दिन में एक बार ही खा करके बिताना पड़े, और कभी कभी एक दिन भी पेट भर न मिले। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के सामने ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। इसे यहाँ पर प्रभुत ये विशेषण जोड़ करके भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इससे फिर ब्रह्म विद्या का विशेष समझ में आएगा। ये ब्रह्म विद्या की विशेषता है कि ब्रह्मज्ञानी के सामने कभी भी 2 समय यदि वो खाता है तो एक समय ही खाने का प्रसंग नहीं आएगा अन्न के अभाव में। उसे 2 समय खाना है तो 2 समय मिलेगा। प्रभुतम अन्नम इत्यादि से बताया गया। इसी को टीकाकार लिखते हैं इस वाक्य की व्याख्या करते हुए कि अन्न सत्ता मात्रे विवक्षिते, यदि मतु प्रत्यय का अर्थ अन्न की सत्ता मात्र विवक्षित करेंगे, यानी अन्न की सत्ता मात्र में ही मतु प्रत्यय हुआ है, ऐसा मानेंगे यदि, तो स्वसुकरादिरपि शरीर स्थिति आक्षिप्त अन्येन अन्नवान इति विद्यायाः फल विशेषो नोक्त स्यात्। तो ये कहते हैं अन्न सत्ता मात्र मतु प्रत्यय के अर्थ के रूप में विवक्षित मानेंगे, तब तो स्व यानी कुत्ता, सुकर यानी सुअर आदि शब्द से बाकी सब प्राणी लेना, ये सब भी शरीर के स्थिति के द्वारा आक्षिप्त जो अन्न है, शरीर की स्थिति बिना अन्न के नहीं होती है, और शरीर के इनके स्थिति है का मतलब अन्न है इनके पास, तभी तो शरीर स्थित है। तो शरीर स्थिति आक्षिप्त अन्येन अन्नवान, अन्नवान कौन? स्वसुकरादिरपि।
तो स्वशुकरादि प्राणी भी अन्नवान है, और ब्रह्म विद्या का फल भी खाली अन्नवान ही कहेंगे। तो ब्रह्म विद्या के फल में क्या विशेषता आई? फिर कोई विशेषता सिद्ध नहीं होगी। तो विद्याया फल विशेषो नोक्त स्यात्, इसलिए क्या करना होगा? तो कहते हैं अतः तद्बलात् प्रभुतत्व विशेषणम निक्षिप्तम इत्यर्थ। तो तद्बलात् यानी ब्रह्म विद्या के फलभूत, ब्रह्म विद्या का फल अन्न है, इसे दिखाने के लिए सामर्थ्यात ये प्रयोग किया जाएगा कि प्रभुत अन्न ये ब्रह्म विद्या का फल है। केवल जीवित रहने के लिए अपेक्षित अन्न मात्र उसके पास नहीं होता, अपितु पर्याप्त मात्रा में अन्न होता है, ये अर्थ निकलेगा। आगे हैं टीका में ही कि कहे ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और कौन से ब्रह्म स्वरूप होते हैं? निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और निर्विशेष ब्रह्म को अन्न से क्या लेना देना है? वो तो शरीर से असंश्लिष्ट हैं। शरीर स्थिति के लिए अन्न चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। तो ब्रह्मज्ञानी की शरीर की स्थिति कहाँ है? शरीर में तादात्म्य ही नहीं है। तो इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं टीकाकार कि एतच्च दृष्टफलम ब्रह्मविदो जीवन मुक्तस्यापि अविद्यालेशवशात् द्वैताभासं पश्यतो न अनुपपन्नम। तो ये कहते हैं ये जो दृष्ट फल बताया जा रहा है लौकिक प्रभुत अन्नवत्ता, ये जीवन मुक्तस्य ब्रह्मविदो न अनुपपन्नम, ऐसा अन्वय करना। तो जीवन मुक्तस्य ब्रह्मविदो एतच्च दृष्टफलम न अनुपपन्नम, असिद्ध नहीं है। उपपन्नम का अर्थ होता है सिद्धम, अनुपपन्नम का अर्थ होगा असिद्धम। और न जुड़ेगा तो न अनुपपन्नम का अर्थ है उपपन्नम एव, यानी सिद्धम एव। तो ब्रह्मज्ञानी का ये दृष्ट प्रभुत अन्नवत्ता रूप फल सिद्ध है। कौन से ब्रह्मज्ञानी का? जीवित ब्रह्मज्ञानी का, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी का। कैसे? तो कहते इस प्रकार की अविद्यालेशवशात् द्वैताभासं पश्यत, ये भी एक ब्रह्मविद का विशेषण है। एक जीवन मुक्त विशेषण है और दूसरा अविद्यालेशवशात् द्वैताभासं पश्यत। तो जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी को द्वैत दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता। जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी को द्वैत दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो खाएगा पिएगा कैसे? फिर अन्न काय के लिए चाहिए उसको? तो ये कहते हैं कि सत्य द्वैत नहीं दिखता, द्वैताभास दिखता है। जैसे मृग को सत्य जल दिखता है, ऐसा मरुदेश में विवेकी पुरुष को भी जल दिखेगा, लेकिन बाधित जल दिखेगा। मरीचिका में बाधित जलाभास होता है, वो उसे जलाभास कहा जाता है। और उसे मृग को दिखता है अबाधित जल।
सत्य जल, तो उसके लिए भी द्वैत के लिए, द्वैताभास दर्शन के लिए भी जरूरी होता है अज्ञान। तो ब्रह्मज्ञानी में अज्ञान है कि नहीं? ब्रह्मज्ञानी में अज्ञान रहता है कि नहीं रहता? रहता है। अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान का लेश रहता है। हींग का गंध सुना है कि सूंघा है कि नहीं? हींग की सुगंध सुनी है कि सूंघी है कि नहीं? तो हींग के डिब्बी में से सारा हींग प्रयोग कर लिया भोजनालय में, वहाँ रसोई घर में, और डिब्बी फेंक दी। लेकिन उसको उठा करके सूंघो तो वहाँ सुगंध आएगी कि नहीं आएगी हींग की? कपूर की डिब्बी में से आरती में कर्पूर गौरम के लिए जितना कपूर था प्रयोग कर लिया, डिब्बी फेंक दी, तब भी उस डिब्बी में अब कपूर तो नहीं है, लेकिन कपूर की गंध है, सुगंध है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्मज्ञान से अविद्या तो बाधित हो जाती है और अविद्या का लेश रहता है। लेश का मतलब वो सुगंधी, जैसे वहाँ पर आप हींग बिल्कुल नहीं पाओगे, लेकिन हींग की सुगंध देखोगे, कर्पूर की सुगंध मिलेगी। ऐसे ही अबाधित अविद्या तो नहीं रहती जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी में, किंतु बाधित रूप से अविद्यालेश रहता है। उस बाधित अविद्या को ही अविद्यालेश कहते हैं, और वो प्रारब्ध के कारण, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर आदि की स्थिति का हेतु बनती है। नहीं तो बाधित अविद्या भी न हो तो शरीर आदि रहेंगी नहीं, उसी दिन छूट जाएंगे। तो फिर जीवन मुक्त नाम का व्यक्ति कोई मिलेगा ही नहीं संसार में। जीवन मुक्त तो सशरीर को कहा जाता है ना। ज्ञान होते ही शरीर, अविद्या चली गई तो शरीर भी चला जाना चाहिए, कार्यक्रम संघात का भी नाश हो जाएगा, तो बचेगा क्या? स्वरूप मात्र। तो सीधे विधेय कैवल्य ही मानना पड़ेगा, जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए मानना होगा कि ज्ञान होने के बाद भी अविद्यालेश रहता है, बाधित अविद्या रहती है, उसके कारण बाधित द्वैत की प्रतीति होती है। ये लिखते हैं कि ब्रह्मविदो जीवन मुक्तस्यापि अविद्यालेश वशात द्वैताभासम पश्यतो। तो अविद्यालेश यानी प्रारब्ध को टिकाए रखने, शरीर को टिकाए रखने के लिए, जो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर को टिकाए रखने के लिए अविद्या का अंश है, वह बना रहता है, वो भी बाधित रूप से बना रहता है। और उससे द्वैताभासम, द्वैताभास का मतलब बाधित द्वैत, पश्यत, तो बाधित द्वैत को देख रहा है जो ब्रह्मज्ञानी, उसमें ये जो प्रभुत अन्नत्व रूप दृष्ट फल बताया गया ब्रह्म विद्या का, वह अनुपपन्न नहीं है, यानी उपपन्न ही है, सिद्ध ही है। यस्य आगे कहते हैं क्यों अनुपपन्न नहीं है, इसका उत्तर देते हैं कि यस्य ईश्वरस्य अनुग्रहात् अविदुषाम अपि अन्नादि समृद्धिर दृश्यते किम उत तदात्मत्वं साक्षात अनुभवताम इति। ये कैमुतिक न्याय से ब्रह्म विद्या का
प्रभूत अन्नत्व रूप जो फल है, दृष्ट फल, उसका उपादन किया गया। कहते हैं अज्ञानियों में भी जो अर्थार्थी अज्ञानी भगवान के भक्त हैं, अज्ञानी भक्तों में 3 प्रकार है ना भक्तों के, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। तो जो अर्थार्थी भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहा है अर्थ के लिए, अर्थ में सब आ जाएगा, अन्नादि भी, ऐश्वर्य। तो वो अज्ञानी है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर से अर्थ मांग रहा है, ऐश्वर्य मांग रहा है। तो यस्य ईश्वरस्य अनुग्रहात्, तो जब उस अर्थार्थी पर ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है, कृपा हो जाती है, तो क्या होता है? तो अविदुषाम अपि अन्नादि समृद्धिर दृश्यते। तो अन्नादि की समृद्धि यानी पर्याप्त अन्नादि देखा जाता है। तो कहते किम उत, तो जब अज्ञानी में भी जिस ईश्वर के अनुग्रह से पर्याप्त अन्नादि देखे जा रहे हैं, तो वह अपने अनुग्रह से अज्ञानी को पर्याप्त अन्नादि प्रदान करने वाला कृपा से परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी, वो तो स्वयं ईश्वर रूप ही हो गए ना। तो जो ईश्वर अपने अनुग्रह से अज्ञानियों को पर्याप्त अन्नादि दे रहा है, वह अपने लिए पर्याप्त अन्नादि रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? उनके पास ही ना हो तो दूसरों को कैसे देगा फिर? इसलिए कहते हैं कि किम उत तदात्मत्वम, तदात्मत्व में तत् का अर्थ है परमेश्वर। तो परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, तस्य आत्मा तदात्मा यानी परमात्मा, और उसका जो तत्व है, तो परमात्मा का तत्व क्या है? प्रत्येक अभिन्नत्व। तो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का साक्षात जो अनुभव कर रहा है कौन? ब्रह्मज्ञ। उसमें प्रभुत अन्नादि रहेंगे, इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय हुआ। अब भाष्य में देखिए, ये अन्नवान भवति, इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में। सत्ता मात्रेण तु सर्वो ही अन्नवान इति विद्याया विशेषो न स्यात्, यहाँ तक। अब अन्नादो भवति, ये जो दूसरा एक फल बताया गया है ना, इसकी व्याख्या करते हैं कि एवं अन्नम अत्ति इति अन्नादो, अदभक्षणे धातु से कर्ता अर्थ में पचादि प्रत्यय हुआ मान लो, या अण प्रत्यय हुआ, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसे अन्नम अत्ति इति अन्नाद। उपपद मतिंग सूत्र से समास हुआ। फिर तो अन्नाद शब्द का अर्थ निकलेगा अन्न खाने वाला। अन्नाद ये कृत वृत्ति है, और इस कृत वृत्ति का विग्रह है अन्नम अत्ति इति अन्नाद। कुंभकार का विग्रह जैसे है कुंभम करोति इति कुंभकार। और अन्नाद शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? तो कहते हैं दीप्ताग्निर्भवति, यानी जो खाएगा वो पच भी जाता है, प्रदीप्त अग्नि होता है, जठराग्नि उसका प्रदीप्त रहता है, अपच नहीं होता।
50 लड्डू भी खा ले तो चल जाता है उसको। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी सुनाया करते थे, एक ऋषिकेश में रहते थे ब्रह्म प्रकाश जी महाराज, बड़े निष्ठावान संत थे। ये टिप्पणी जिन्होंने लिखी है ना उपनिषदों के, कैलाश के षष्ठ पीठाधीश्वर बड़े महाराज जी कहा करते थे उनको, विष्णुदेवानंद गिरि जी महाराज। उनके समकालीन ये ब्रह्म प्रकाश जी थे और इतना शास्त्र उनको उपस्थित था। भाष्य तो ब्रह्म सूत्र आदि का पेज और पंक्ति सहित बताते थे, ये वाक्य कौन से अधिकरण के कौन से सूत्र में कौन से पेज पर और कितने नंबर पंक्ति में है, ये तो बताएंगे, ये तो सामान्य बात है। भामति फिर उस पर लिखेंगे, बताएंगे इस वाक्य पर भामति कार ने ये कहा है, और वो भामति की पंक्ति भी बताएंगे, इतने नंबर पंक्ति पर इस प्रकाशन के भामति कार ने इस वाक्य पर ये कहा। फिर उसकी टीका है परिमल, वेदांत परिमल, कहते भामति पर फिर परिमल कार ने ये कहा है, उस पर टीका है कल्पतरु, तो उसमें भी लिखते थे कि ये बताया। ऐसे उनका करपात्री जी महाराज आए थे तो अचंभित हो गए थे कि ऐसे भी संत लोग इधर रहते हैं। हमने सोचा था काशी में ही विद्वान लोग रहते हैं। तो ये जो ब्रह्म प्रकाश जी महाराज हैं वो उस समय वेदांत पढ़ाते थे, तो उनके पास एक आते थे ब्रह्मचारी, लंबे चौड़े खूब थे, पढ़ने के लिए। और उस समय अपनी अपनी झोपड़ियाँ बना करके ऋषिकेश में लोग रहते थे, कोई पक्के मकान वगैरह कुछ नहीं थे ज़्यादा। तो ब्रह्मचारी ऐसे कहीं अपनी अपनी कुटियाएँ बना करके रहते थे महात्मा, और फिर जो विद्वान महात्मा होंगे उनके पास जाते थे। तो कई एक महात्मा आते थे पढ़ने के लिए, और तो उसमें एक ब्रह्मचारी भी आते थे। उनका आहार थोड़ा अच्छा था ब्रह्मचारी का। एक बार उधर स्वर्गाश्रम का काली कमली का ही अन्न क्षेत्र चलता है, स्वर्गाश्रम में भी एक तो इधर चलता है, एक उधर चलता है। उधर किसी भक्त ने भंडारा किया, कभी कभी भंडारा होता था उस समय तो, और भंडारे में बनता था खाली कभी लड्डू कभी हलवा। तो लड्डू बने उस दिन। वो भक्त इनसे श्रद्धा करता था महाराज जी से, तो एक टीन लड्डू, घी का टीन होता है ना, उसको ऊपर पे वो ढक्कन हटा करके भर करके पैक करके लाया। तो कई बैठे हुए थे लोग, तो सबको महाराज जी ने बांट दिया, कहा कि बांटो सबको। फिर बचा हुआ उनको भी सबके जितने दिए उतने उनको भी दिए। लेकिन ये कहते हैं उतना तो अब ये क्या करेंगे महाराज जी आप लड्डू? कहें हम क्या करेंगे, प्रसाद ही बांटेंगे। कि मैं ही खा लेता हूँ। आधे बटे थे, आधे वो पूरे खा लिए। तो ब्रह्म प्रकाश जी महाराज ने कहा, कहते हैं कि अरे ब्रह्मचारी, शास्त्र कहता है व्यक्ति को जितनी भूख है, यदि 4 फुलके की भूख है तो 2 फुलके खाएं, 1 फुलका पानी पिए और 1 फुलका की भूख हमेशा बनाए रखे अंदर हवा चलने के लिए। तुम तो इतने लड्डू खा लिए। क्या बिल्कुल महाराज मैं इस ये जो शास्त्र है ना आपने बताया, इसका अनुकरण कर के अनुसार ही किया, भी आधा पेट भी नहीं भरा है मेरा।
कहो तो ये पूड़ी और सब्जी भी खा ले, तो खा लो, तो पूड़ी सब्जी भी खा ली। और कहते हैं अभी जो है आधा भरा है। ऐसे वो ब्रह्मचारी थे एक, और खाया तो पछता भी था उनको, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ना कि दीप्ताग्निर, ये नहीं कि खाया और उल्टी कर दी, वो प्रदीप्ताग्नि है। तो अन्नवान अन्नादो भवति, महान भवति, तो महान हो जाता है। तो कहे महत्ता किसको लेकर के आती है इसमें? तो महत्ता का निमित्त बताया पहले पूछा जा रहा है कि केन महत्वम इत्यत आह प्रजया पुत्रादिना पशुभिर गवाश्वादिभिर और ब्रह्मवर्चसेन, यानी शम दम ज्ञानादि निमित्तेन तेजसा। तो प्रजया का अर्थ कर दिया पुत्रादि, और पशु भी बहुवचन सामर्थ्यात् ये कर दिया गो अश्व हाथी आदि, ये सब लेना जो संसार में ऐश्वर्य के द्योतक हैं, वे सब पशु। और ब्रह्मवर्चस होता है वो तेज जो शम दम और शास्त्रीय ज्ञान आदि के कारण प्राप्त तेज, उसे कहा जाता है ब्रह्मवर्चस। इन सब को लेकर के महान होता है। और आगे कहते हैं महान भवती, और ये दूसरी महत्ता कौन सी? तो कहते हैं कीर्तिया। तो कीर्ति शब्द का अर्थ करते हैं ख्याति, तो कीर्तिया यानी ख्यात्या, तो सुयश होता है उसका। वही ख्यात्या का भी अर्थ कर दिया शुभ प्रचारादि, प्रचार निमित्तया। तो यहाँ शुभ प्रचार पर टिप्पणी है, टिप्पणीकार लिखते हैं 3 नंबर में कि शुभस्य, शुभ क्या है? जो संसार रूपी मल की निवृत्ति कर दें, उसे शुभ कहा जाएगा। और संसार रूपी मल की, अशुभ की निवृत्ति कौन करता है? इस संसार रूपी अशुभ से अशुभ की निवृत्ति कहो या इस अशुभ से मुक्ति दिलाता है ब्रह्म ज्ञान, वेदांत जनित ज्ञान। उसे कह रहे हैं टिप्पणीकार कि शुभस्य यानी आत्मज्ञानस्य उपदेशेन शिष्यादिषु प्रचार, ये शुभ प्रचार शब्द का अर्थ निकलेगा। तो आत्मज्ञान का उपदेश आदि द्वारा शिष्यादियों में प्रचार, ये हो जाएगा शुभ प्रचार। और तन्निमित्तक कीर्ति, वो हो जाएगी शुभ कीर्ति, और उसको लेकर के महत्ता। अथवा करके दूसरा अर्थ करते हैं कि शुभो वा शास्त्रीय आचार। तो शुभ शब्द का अर्थ कर दीजिए शास्त्रीय आचार यानी सदाचार, ये शुभ शब्द का अर्थ निकलेगा। और तन निमित्तया, शास्त्रीय आचार निमित्तक जो कीर्ति है, सदाचार संपन्न व्यक्ति की कीर्ति होती है, और वो कीर्ति होती है महान कीर्ति, सुयश होता है उसका। तो महान कीर्तिया यानी ख्यात्या शुभ प्रचार निमित्तया। इस प्रकार ये जो षष्ठ खंड अनुवाक है तृतीय अध्याय का, इसका विचार संपन्न होता है। तो इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्याध्याये षष्ठोऽनुवाकः। इति
श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तैत्रीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्याध्याय भाष्ये षष्ठोऽनुवाकः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्यानंद ज्ञान विरचितायां तैत्रीय उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां तृतीये भृगुवल्याध्याये षष्ठोऽनुवाकः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।